साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को लेकर आप कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन एक बात में उसकी तारीफ करनी होगी। आरएसएस और बीजेपी को यह अच्छी तरीके से पता है कि हमें पिछड़े और दलितों का वोट किस तरीके से लेना है और सत्ता में आने के बाद काम किसके लिए करना है। इस मामले में आरएसएस और बीजेपी टस से मस नहीं होती। भले ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के रूप में ओबीसी मुख्यमंत्री बैठाल दिया जाए या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में ठाकुर मुख्यमंत्री, उनको आरएसएस की तरफ से स्पष्ट रूप से निर्देश होते हैं कि सरकार बनने के बाद आपको काम किसके लिए करना है। शपथ ग्रहण अभी नहीं हो पाया, लेकिन काम होना शुरू हो गया। अमर उजाला में एक खबर छपी है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा और इस काम को करने के लिए पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों ने उनको बहुमत दिया है। खबर के अनुसार शिक्षण संस्थानों में नौकरियों में ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्णों के आरक्षण संबंधी नियमों की समीक्षा करेगा। यह बोर्ड समय समय पर गरीब सवर्णों के कल्याण के लिए सरकार को सिफारिशें भी देगा। इस बोर्ड में समाज कल्याण मंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे, समाज कल्याण राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। तीनों शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा बोर्ड में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के नामित अधिकारियों को भी रखा जाएगा। मतलब नौकरियां उत्तर प्रदेश में जहां जहां से भी मिल सकती है, सवर्णों को लाभ देने की योजनाएं जहां जहां से लागू हो सकती हैं, शैक्षणिक संस्थानों में जहां जहां से उनको लाभ दिया जा सकता है, उन तमाम सारी जगहों के जिम्मेदार अधिकारियों को उसमें सदस्य बना दिया गया है ताकि गरीब सवर्णों का आरक्षण, जिसको सुदामा आरक्षण भी कहा जाता है, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो पाए। अब जिन पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों ने सिर्फ इस आधार पर बीजेपी को वोट दे दिया कि उसके राज में एक जाति और एक वर्ग के लोग टाइट करके रखे जाते हैं, तो उनको टाइट करके रखने में आपके बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रही है, ये अपनी आंखों से देखिए। वो पिछड़ा वर्ग जिसने पिछली बार और इस बार भी मिलाकर के सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई। उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी यानी कि तकरीबन 50 से 55% आबादी वाले पिछड़े वर्ग को मिले 27% आरक्षण और दलित वर्ग को मिले 21% आरक्षण के इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है या नहीं, इसके लिए कब बोर्ड गठित किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, केंद्र की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, उनको यह पता है कि उनको सत्ता में आने के बाद किसको 5 किलो राशन बांटना है, किसको मूर्ति में खुश रखना है, किसको एलपीजी मुफ्त का सिलेंडर देना है और किसको नौकरियां देनी है, हिस्सेदारी देनी है, सरकारी वकील देने हैं, किसको ज्यादा तादाद में डीएम बनाने हैं, किसके ज्यादा तादाद में एसपी बनाने हैं, किन माफियाओं को संरक्षण देना है और किन को जेल में ठूसना है। एकदम क्लियर कट एजेंडा है आरएसएस का और सरकार बनाने के बाद वो उसी पर काम करती है। अखिलेश यादव हो या मायावती, दोनों ही लोगों को मैंने एक सलाह दी थी चुनाव से पहले अपने वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको लगता है कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से और आप उसका वोट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना होगा। दोनों ही लोगों को घोषित करना पड़ेगा कि हम ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद तो वहां भी मिल रहा है। आपको एक घोषणा करनी पड़ेगी कि हम गरीब सवर्णों को 20% आरक्षण देंगे, क्योंकि 10% तो ऑलरेडी बीजेपी ने दे दिया है। आपको ये कहना पड़ेगा कि हम सवर्णों को ज्यादा से ज्यादा डीएम बनाएंगे, एसपी बनाएंगे, सरकारी वकील बनाएंगे। बिना इसके वो झुंझुनों में फंसने वाले नहीं है। ये पिछड़े और दलित वर्ग की जनता नहीं है जिसको 5 किलो राशन में, मूर्तियों में, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर में और उनके जाति के महापुरुषों की जयंतियों पर छुट्टी करने में उलझा लिया जाए। उनको चाहिए हिस्सेदारी, नौकरी और अपना वर्चस्व। वो अगर दे पा रहे हो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में, तब तो वोट हासिल कर पाओगे, वरना भारतीय जनता पार्टी जब इतना सब कुछ उनको दे ही रही है तो वो तुम्हारी तरफ झकने क्यों आएंगे। समझ नहीं आया। दोनों ही पार्टियों की स्थिति देख लीजिए। बीएसपी ने 70 टिकट दिए थे, 0 जीते। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 39 टिकट दिए थे, 5 जीते। पिछड़ों के आरक्षण और इस सुदामा आरक्षण मतलब सवर्ण आरक्षण में अंतर समझिए।
पिछड़ों को आरक्षण पाने के लिए 10 साल लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, उनके नेताओं को भूख हड़ताल से लेकर के तमाम सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन सवर्णों को आरक्षण पाने के लिए न कोई डिमांड करनी पड़ती है, सरकार उनकी फेवर की आती है, वो बिल पेश करते हैं, 3-4 दिन के अंदर संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं। ना हाई कोर्ट में लटकता है, ना सुप्रीम कोर्ट में लटकता है, केस चलता रहता है। लेकिन कोर्ट ये नहीं कहती कि जब तक केस चल रहा है तब तक इसको रोक के रखा जाए। वहां पारित हुआ, यहां धड़ाधड़ आरक्षण मिलना शुरू हो गया। अब उस आरक्षण की देखभाल के लिए बिना मांगे एक बोर्ड भी गठित कर दिया गया। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली हिंदुत्व। इस हिंदुत्व को बढ़ाने का मतलब है सवर्ण जातियों में भी महज 2 जातियों के वर्चस्व को बढ़ाना और पूरे देश और प्रदेश में सवर्णवाद की पुनर्स्थापना करना। देखते रहिए सल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।